नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज में। ऐसे न्यूज की टीम आज पहुंची है सतलोक आश्रम भिवानी में। जी हाँ दर्शकों, ऐसे न्यूज की टीम को जानकारी मिली थी कि सतलोक आश्रम भिवानी में 3 दिवसीय समागम कबीर साहिब प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। तो इस समागम के अंदर अभी हम मौजूद है इस समागम के अंदर ऐसे न्यूज भिवानी के अंदर। तो अभी आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ये 3D की टाइप का वीडियो यहाँ लगाया हुआ है सतलोक आश्रम भिवानी में। जो इनके ये गुरुजी है, इनके संत रामपाल जी महाराज और कबीर साहिब, इनकी जानकारी यहाँ दी जा रही है। और ये प्रदर्शनी, अभी हम प्रदर्शनी स्थल में यहाँ मौजूद हैं। जैसा कि आप दर्शकों आप यहाँ देख भी सकते हो, बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। बहुत ज्यादा उत्साह का माहौल यहाँ इनमें देखने को मिल रहा है। जून का महीना है, फिर भी इतनी अधिक संख्या में लोगों का यहाँ पहुंचना। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ है, ऐसे लग रहा है कि जैसे इनका ननिहाल भी यही है। सभी बच्चे यहीं आए हुए हैं। अभी प्रदर्शनी में हम लोग मौजूद हैं। प्रदर्शनी की एक स्पेशल वीडियो भी हम लोग आपके लिए लेकर आएंगे। उसके अंदर हम आपको पूरी की पूरी प्रदर्शनी की कवरेज भी देंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ शंका समाधान भी लगाया हुआ है कि आने वाले भक्तों की शंकाओं का समाधान भी यहाँ किया जा रहा है। इसके साथ साथ धर्म ग्रंथ का भी एक पूरे की पूरा स्टॉल यहाँ बनाया हुआ है, जिसके अंदर सारे के सारे धर्म ग्रंथ रखे हुए हैं। जहाँ पर भी जो आने वाले बाहर से आने वाले लोग हैं, उनकी शंकाओं का समाधान यहाँ किया जा रहा है। चलिए दर्शकों, अभी आपको सतलोक आश्रम के अंदर लेकर जाते हैं। देखते हैं कि वहाँ की अंदर की व्यवस्थाएं किस तरह की है और क्या कुछ नजारा अंदर हमें देखने को मिलता है, इसकी जानकारी अभी लेते हैं। दर्शकों, अभी हम मौजूद है सतलोक आश्रम भिवानी के मेन गेट के ऊपर। जैसे कि आप अभी इस तरफ देख पा रहे हो कि ये सतलोक आश्रम भिवानी का मेन गेट है, जिसके अंदर जो श्रद्धालु है वो यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आश्रम को यहाँ सजाया गया है। आप अभी देख सकते हो इधर मेरी तरफ बहुत सुंदर तरीके से आश्रम को यहाँ सजाया गया है। इसके साथ ही आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भी आराम से रोड क्रॉस यहाँ करवाई जा रही है। बकायदा यहाँ भक्तों की ड्यूटी लगाई गई है, वो भक्तों को आराम से यहाँ रोड क्रॉस करवा रहे हैं। और जो रोड पर आने वाले जो वाहन है, उनको भी कोई परेशानी ना हो, इसका भी पूरी तरह से ध्यान रखा गया है। तो चलिए दर्शकों, अभी अब आपको सतलोक आश्रम के अंदर ले चलते हैं और देखते हैं कि अंदर की व्यवस्थाएं क्या क्या और किस प्रकार है। अभी हम सतलोक आश्रम के पुस्तकालय के पास यहाँ उपस्थित है। तो यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें हैं जो यहाँ इनके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लिखी गई है। हाँ, देखने को मिल रहा है ज्ञान गंगा पुस्तक, जो कि बहुत ज्यादा विवाद इसके सोशल मीडिया के अंदर आए दिन आए रहते हैं। ये भी पुस्तक यहाँ रखी गई है। गीता तेरा ज्ञान अमृत, शायद कोई गीता जी का कोई निष्कर्ष इसके अंदर दिया होगा। चलो यहाँ उपस्थित किसी भगत से, इन लोगों से पूछते हैं कि क्या कुछ यहाँ की व्यवस्था है और किस तरह ये बुक्स को देते हैं। नमस्कार सर। हाँ मैं सत साहब जी। सर क्या नाम है, आप कहाँ से हो आप? मैं रामचंद्र प्रकाश दास है जी। सर यहाँ ये जो पुस्तकें रखी गई है, जैसे कि ज्ञान गंगा बुक हम देख पा रहे हैं, जो कि मतलब विवादों में रहती है बहुत ज्यादा, तो क्या कुछ है इस ज्ञान गंगा बुक के अंदर, क्या बताया गया है? ये इधर जितने भी भगत आ रहे हैं, जो जगत के आते हैं, वो स्पेशली इनको किताबों को काफी अपनी इच्छा से खरीद रहे हैं, ले रहे हैं, तो उनको हमें किताबों को मुहैया करवा रहे हैं। तो इस किताब में अंदर ऐसा क्या ज्ञान लिखा हुआ है, इसका नाम भी ज्ञान गंगा, क्या ज्ञान इस बुक के अंदर दिया हुआ है? इसमें हमारे पूरे शास्त्रों जितने भी हैं, गीता जी, 18 पुराण और हमारे 5 वेद हैं, उनका पूरा निष्कर्ष इस किताब के अंदर लिखा हुआ है। जो अभी जो जगत से आ रहे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है और वो बहुत बढ़ चढ़ कर इन किताबों को लिए खरीद रहे हैं। तो प्राइस क्या है इस पुस्तक का, कितना मूल्य लेते हो आप? 20 रुपये 20। अच्छा, ज्ञान गंगा पुस्तक का जो इन्होंने मूल्य बताया है वो 20 रुपए मूल्य है। हाँ जी, 20 रुपए में दी जा रही है। जी धन्यवाद सर। ठीक है जी, सत साहब। यहाँ एक बहन भी हमें दिखाई दे रही है, पता नहीं यहाँ से क्या कुछ ये ले रही है। चलो इनसे पूछते हैं। नमस्कार मैम, क्या ले रहे हो मैम, क्या देख रहे हो आप यहाँ? परमात्मा की वाणी, गुरु जी की, अपने की सच्चा भक्ति के लिए करने के लिए गुरु जी की वाणी। तो क्या खरीदा है आपने यहाँ से अभी? गुरु जी की वाणी खरीदी है, मालिक की परमात्मा पार करने के लिए आए हैं हमने। गुरु जी भक्ति करनी है, सच्चा है। तो यहाँ ये पुस्तकालय है, यहाँ इनके बहुत सारे स्वरूप भी, यहाँ फोटो रखे हुए हैं इनके गुरुजी के। और बहुत सारे आप पुस्तकालय को आप अच्छी तरह से देख सकते हो। आगे पोस्टर्स भी यहाँ रखे हुए हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से ये व्यवस्था है वो यहाँ चलाई जा रही है। तो अभी हम सतलोक आश्रम के भंडारघर में मौजूद है। तो अभी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ सेवाएं चल रही है। यहाँ रोटियां बेलने की सेवाएं हैं, वो यहाँ की बहनों के द्वारा, चाहे छोटे बच्चे हो, बड़ी बूढ़ी माई है, सभी के द्वारा यहाँ ये सेवा है वो यहाँ की जा रही है। इसके साथ अब आगे देखते हैं, हाँ कितनी लंबी लाइन
यहाँ सेवा के लिए जो लगी हुई है। सभी बहनें बड़ी श्रद्धा भाव के साथ अपने मर्जी से, श्रद्धा भाव से यहाँ रोटियां बेलने की जो सेवा है वो यहाँ कर रही है। इसके साथ ही आप आगे देखोगे, आगे भी बहुत भीड़ लगी हुई है। यहाँ भी बहनें सब्जी काटने की सेवा है वो यहाँ चली हुई है। बहनों के द्वारा श्रद्धा, बहुत समर्पित भाव से जो बहनें हैं यहाँ अपना काम करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत प्रेम भाव है दिखाई दे रहा है इन्हें, ना कोई एक दूसरे से बहुत प्यार से ये लोग सेवा कर रहे हैं। आराम से ये देख पा रहे हो आप, सब्जी कटिंग की सेवा है वो यहाँ चली हुई है। तो अभी हम यहाँ जहाँ रोटियां पकाई जा रही है वहाँ भी हम मौजूद हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कितनी बड़ी तवी यहाँ लगाई गई है, जिसके ऊपर ये कुछ बहनें हैं जो रोटियां डाल रही है, कुछ रोटियों को सेक रही है। आइए इनसे कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। कहाँ से आए हो आप? मैं हिसार से। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये फुलकाराम की सेवा चल रही है। तो यहाँ कितना ज्यादा धुआं दिखाई दे रहा है, ओग लग रही है यहाँ, फिर भी आप यहाँ क्यों बैठे हो? कितनी ज्यादा गर्मी लग रही है। तो क्या हो गया, भंडारा बना रहे हैं, अच्छी सेवा लग रही है, तो आपकी सेवा चल रही है इतनी अच्छी। आपको कितने पैसे वगैरह दिए जाते हैं? इतनी गर्मी में बैठ के आप काम कर रहे हो। ये हमारी सेवा है जी, इसके कोई पैसे नहीं दिए जाते, ना ही हम पैसे लेना चाहते हैं, इसकी सिर्फ सेवा चल रही है। अच्छा, तो आप अपने मन से, श्रद्धा भाव से ये काम कर रहे हो? हाँ जी, हम अपने मन से, श्रद्धा भाव से ये काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो अभी इन्होंने बताया कि इनको ये इनकी कोई सेवा है, इस सेवा के लिए इनसे ये कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, ये अपने मन से, अपनी इच्छा से इतनी गर्मी के अंदर यहाँ भट्टियों के आगे बैठ के और ये रोटियां सेकने का काम है जो ये लोग कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होते हैं कि यहाँ रोटियां लेने वाली भी बहनें, अलग से ड्यूटी इनकी लगाई गई है। कुछ बहनें जो रोटियां लेकर आ रही है, कुछ है जो रोटियों को तवी के ऊपर डाल रही है, कुछ सेक रही है। सब लोग अपनी अपनी जो सेवा के अंदर अच्छे से लगे हुए हैं। ये यहाँ पूरा दृश्य हमने आपको यहाँ इनके इस भंडार घर का दिखाया है। आप पूरा अच्छी तरह से यहाँ देख सकते हो कि पूरी व्यवस्था कितनी सुचारू रूप से आप देख पाएंगे कि घी, रोटियों को घी लगाने के लिए भी अलग से यहाँ बहनें बैठी हुई हैं जो बिल्कुल आराम से यहाँ रोटियों को घी लगा रही है। आप देख पा रहे होंगे। कैमरामैन से कहूंगी कि वो इस पूरे के दृश्य को कवर करे। तो दर्शकों देखिए यहाँ कितना बड़ा कढ़ाई यहाँ लगाया हुआ है और यहाँ जो सेवादार है वो सब्जी बना रहे हैं। पास में सब्जी भी रखी हुई है। आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा पतीला भर के यहाँ सब्जी का रखा हुआ है। तो इतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ सब्जी बना रहे हैं। तो यहाँ उपस्थित किसी सेवादार से जानने का प्रयास करते हैं कि कितने लोगों की ये जो सब्जी वगैरह यहाँ पे बन रही है। नमस्कार सर। सर, ये हम देख पा रहे हैं कि इतनी बड़ी कढ़ाई यहाँ लगाई गई है, इतनी ज्यादा मात्रा में यहाँ सब्जी कटिंग करके रखी हुई है। तो लगभग कितने लोगों का खाना यहाँ बनाया जा रहा है, हमारे दर्शकों को बताइएगा। गुरु जी की दया से इस कढ़ाई में 5000 लगभग लोगों का सब्जी तैयार हो जाता है। इस कढ़ाई के अंदर 5000 लोगों का खाना है जो यहाँ तैयार हो जाता है। तो आप ये बताइए कि आप खाना वगैरह बनाने के कितने पैसे आप यहाँ लेते हैं? क्या कुछ आपका आप खर्च यहाँ से लेते हो? जी, यहाँ पे भक्तों से और जगत के लोगों से कोई पैसा नहीं लिया जाता है। ये गुरु जी, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से फ्री में किया जाता है। ये सब शुद्ध देसी घी में बनाया जाता है। और इधर ये चावल राम बनाए जा रहे हैं। इस पतीले में लगभग 5000 लोगों का चावल तैयार हो जाता है। तो थैंक यू सर इतनी जानकारी देने के लिए। साहब, तो चलिए एक बार इन्होंने जो भंडारा यहाँ आयोजित कर रखा है, एक बार इसका भी मुआयना कर लेते हैं कि यहाँ कड़ी राम यहाँ इन्होंने डाली हुई है। देखने में इसकी क्वालिटी अच्छी दिखाई दे रही है। इसके साथ फुलकाराम भी यहाँ, रोटियां भी यहाँ रखी हुई है, पूरी भी बनाई हुई है, जलेबी, इस मौसम में जलेबियां भी यहाँ तैयार की हुई है। इसके साथ साथ लड्डू राम भी यहाँ है, चावल भी भक्तों के लिए रखे गए हैं, सलाद के रूप में प्याज भी है, नींबू भी है। गर्मी को देखते हुए नींबू की व्यवस्था भी अच्छी है, खीरे भी यहाँ रखे हुए हैं। मतलब कुल मिलाकर आश्रम की व्यवस्था। और यहाँ सेवादार भी नियुक्त है जो कि इसकी सेवाओं को अच्छी तरह से ये लोग संभाल रहे हैं। चलिए इनसे कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ बातें करते हैं। मैम, आपकी क्या यहाँ सेवा लगी हुई है? क्या कुछ आप कर रहे हो? हमारी भंडारा वितरण करने की सेवा लगी हुई है यहाँ। तो इन्होंने बताया कि इनकी भंडारा वितरण करने की सेवा है वो यहाँ लगी हुई है। तो चलिए इस तरफ भी अपने देखते हैं, बहनें हैं वो भंडारा कर रही है, यहाँ व्यवस्थित रूप से बैठी हुई है और ये भंडारा ग्रहण कर रही है। इनकी थालियों के अंदर भी भोजन डाला हुआ है। बहनें भोजन प्रसाद है वो ग्रहण कर रही है। नींबू भी है, चावल भी है, कढ़ी भी है, सब कुछ ये बहन इनको परोस भी रही है। चलिए किसी बहन से बातचीत करके देखते हैं कि खाना खाने में कैसा है, कहीं कोई खाने में कुछ
कमी वगैरह तो इनको नहीं लग रही क्या? इनसे बातचीत करते हैं, देखते हैं किसी बहन से बात करते हैं। नमस्कार मैम। मैडम आप यहाँ भंडारा कर रहे हो, कैसी क्वालिटी है भंडारे की? परमात्मा की मालिक की मौज परमात्मा करनी माया गुरु जी, हम भक्ति के काज आए मालिक की परमात्मा। खाने में कैसा है? ये अच्छा है क्या खाने में? बहुत बढ़िया खाना मालिक के द्वारा परमात्मा के द्वारा बहुत अच्छा खाना है। कितने पैसे देते हो एक थाली के? परमात्मा की कोई पैसा नहीं है मालिक, फ्री खाना खाते हैं। इतना सब कुछ बना हुआ है, किसी का भी कोई पैसा नहीं है, एकदम फ्री है। कोई नहीं, परमात्मा कोई पैसे नहीं लेते। ये तो बहुत गजब बात यहाँ देखने को मिली है कि मतलब इतना सब कुछ, जलेबी भी दे रही है, लड्डू भी दे रहे हैं, पूरी भी दे रहे हैं, इतना सब कुछ दे रहे हैं, वो भी बिल्कुल किसी से भी कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। सबकी थालियां भरी हुई दिखाई यहाँ दे रही है। अचार भी यहाँ गाजर का दिखाई दे रहा है, सब जगह बहुत अच्छी तरह से यहाँ सेवा मिली देखने को मिल रही है। तो दर्शकों अभी हम सतलोक आश्रम भिवानी के दरबार साहिब के सामने मौजूद हैं। तो आप यहाँ देखोगे कि पीछे की तरह यहाँ इनके गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप है, वो अच्छी तरह से सजाया गया। इसके साथ ही आप देखोगे कि पूरा का पूरा दरबार साहिब कितने सुंदर तरीके से यहाँ सजाया गया है, जिसकी एकदम अद्भुत देखने को बनती है व्यवस्थाएं। पाठ की व्यवस्था भी यहाँ चल रही है। इसके साथ साथ ही यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ बहनों की बैठने की व्यवस्था यहाँ अलग से की गई है। सभी बहनें यहाँ आराम से बैठी हुई है और दरबार साहिब की एक तरफ बहनें हैं और दरबार साहिब के दूसरी तरफ आप देखोगे तो भक्तों के बैठने की व्यवस्था भी जो है यहाँ की गई है। बहुत ही अच्छी तरीके से दोनों के लिए अलग अलग व्यवस्था है वो यहाँ की गई है। इसके साथ ही दर्शकों हमें पता लगा है कि कल यही सतलोक आश्रम भिवानी में जो दहेज मुक्त विवाह है जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में करवाए जाते हैं, वो भी कल यहाँ आयोजित करवाए जाएंगे। तो उसकी कवरेज भी हम लोग आपको कल देंगे और इसके साथ प्रदर्शनी जो हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी उसकी पूरी कवरेज भी हम आपके लिए एक वीडियो बनाकर लेके आएंगे। तो इसके साथ ही दर्शकों बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद।